हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बुक कंट्रोलर पे काम करेंगे। पिछली बार मैंने कैटेगरीज कंट्रोलर में बनाया था, हमारे जितने भी कैटेगरीज हो गया। मैंने टेस्ट नहीं किया था, एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा ये ASP.NET कोर है, तो बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हॉट रीलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं हॉट रीलोड का। मैंने स्टार्ट नहीं किया डीबगिंग, इसलिए स्टार्ट विदाउट डीबगिंग नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा। आप अगर किए होंगे तो उस केस में आपका आएगा। ऐड पे जाते हैं, कंट्रोलर्स पे जाते हैं, बुक्स कंट्रोलर लिखते हैं, API एम्प्टी कंट्रोलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बुक्स कंट्रोलर मैंने बना दिया है। यहाँ पे तो सिंपल, मैं जितने भी यहाँ से ऊपर का मैंने सारे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कोड, क्योंकि मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा। सेम कोड है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो गया। अभी इसमें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया। जब मैं यूज़ करूँगा इसको तो मेरा वो दिखा देगा। गेट वाले में आते हैं, सबसे पहले गेट बुक्स कर देते हैं और इसको यहाँ पे आई थिंक जो बुक है एंटिटीज, ये हमारा बुक्स मिल गए सारे। इसके बाद फटाक से आते हैं ये वाले में, on the basis of ID I want this, so get all books on the basis of ID। तो यहाँ पे ये बुक होगा, तो यहाँ पे मैं इसको बुक्स कर देता हूँ। प्रोडक्ट की जगह बुक लिख रहा हूँ मैं बुक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल्स आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी नहीं है, बुक है, इसलिए मैं बुक लिख रहा हूँ। तो ये मेरा 2 राउंड बन गया। ऐड राउंड करते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। अभी हम लोग यहाँ पे एक व्यू मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। व्यू मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे एक तो बनाते हैं बुक एक्शन मॉडल। लेट मी गिव दिस a name मॉडल। यहाँ पे ऑलरेडी व्यू मॉडल्स है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं किया है, वो है मैंने एरियाज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप थोड़ा एक्सप्लोर करें एरियाज़ क्या होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऑलरेडी एरियाज़ कवर किया हमारे ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में, तो आप उसको देख सकते हैं। एरियाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ वहाँ पे उस सीरीज में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल डॉट, ये मेरा बन गया है। इसके बाद ये यहाँ पे इतने सारे एरर आते हैं, तो एरर्स को बाद में करेंगे सही। उसके पहले मैं जाऊँगा हमारे बुक एंटिटी में,
और यहाँ से जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, let me copy paste it and here I don't need this line, this also I don't need it, this also I don't need it, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं बेस एंटिटी क्लास में। ये सारे जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। This required attribute and these things I'm not going to take it because this is handled in our जो भी हैंडल होगा वो हमारा मेन वाले जो एंटिटी है उससे हैंडल हो जाएगा। और एक और चीज़ हो जाएगी हमारे क्लाइंट, ऑब्वियसली क्लाइंट साइड में भी वैलिडेशन तो होगा ही। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करेगा, अगर वो नहीं काम किया तो ये काम करेगा एंटिटी वाला। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम को रिकॉर्ड किया है। आपको अगर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है या फिर बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको लगे कुछ वैलिडेशन करना है तो आप खुद से कर सकते हैं वैलिडेशन। ये मॉडल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर तरीके होते हैं, फॉर्म क्वेरी, फॉर्म बॉडी, फॉर्म हेडर, ये सारे फॉर्म राउट। इसका थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ। फॉर्म क्वेरी होता है तब इस्तेमाल होगा जब आपको क्वेरी के फॉर्म में डेटा सेंड करना है। जैसे क्वेश्चन मार्क आप लिख के आईडी इक्वल टू कुछ डाल देंगे, उसके बाद आप एंड करके नेम इक्वल टू कुछ डाल देंगे। इस तरह से डाल रहे हैं क्वेरी के फॉर्म में तो क्वेरी काम करेगा। फॉर्म राउट काम करता है, जैसे स्लैश मैंने जैसे राउट मेंशन किया है, स्लैश फिर उसके मैं कुछ आईडी का नेम लिख दूंगा जैसे 20 स्लैश फिर कोई प्रोडक्ट का नेम जैसे बुक, ऐसे कुछ डाल के मैं वो फॉर्म वो हमारा फॉर्म क्या होगा, फॉर्म राउट काम करेगा। उसी तरह से हमारे पास फॉर्म क्वेरी है। फॉर्म क्वेरी का इस्तेमाल फॉर्म क्वेरी हो गया। फॉर्म बॉडी का इस्तेमाल करेंगे जैसे बॉडी में कोई डेटा सेंड करने के लिए, तो आप मल्टीपल को एक साथ भी कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़, ये सारे जो जितने भी टाइप हैं, फॉर्म बॉडी, फॉर्म क्वेरी, फॉर्म हेडर, ये सब हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ। तो हो गया ये बुक इक्वल टू न्यू बुक, ये सब चलते आ रहा है। आईडी नेम इक्वल टू पोस्ट कर रहा हूं मैं, हाँ तो सही है। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन, बुक डॉट समरी इज इक्वल टू मॉडल डॉट समरी। और क्या क्या बहुत सारे फील्ड है यार। इक्वल टू मॉडल डॉट फीचर, बुक डॉट प्राइस इक्वल टू इसके बाद क्वांटिटी भी है। सजेशन नहीं दिखा रहा मेरे को। क्रिएटेड डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। मैंने एक्टिव फील्ड ही डाला है, आप चाहे तो एक्टिव फील्ड भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और कितने हैं, कैटेगरी हो गया। ओके, आई नीड द कैटेगरी एज वेल। ओके, तो आई माइट बी सेंडिंग द कैटेगरी आईडी एज वेल। तो हमारा कैटेगरी आईडी होगा, ये हैंडल होगा हमारे डाटा क्लाइंट साइड लाइब्रेरी में, सॉरी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में ये हैंडल होने वाला है।
ये तो ये हमारा HTTP पोस्ट हो गया है। इसी तरह से हम लोग HTTP कोई भी डेटा को पोस्ट करने के लिए बुक वाले में मैंने आपको दिखा दिया कैसे व्यू मॉडल का इस्तेमाल करके आप भी ये बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने ऐड नहीं किया है, इमेज URL। आप देख रहे हैं इमेज URL मैंने अभी ऐड नहीं किया। लेटर ऑन जब हम लोग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में काम करेंगे, इन दैट केस वी विल राइटिंग द कोड फॉर हमारा मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, तो उसी में मैं आपको शो कर दूंगा किस तरह से आपको करना है। उसके लिए भी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। ये पुट वाले में जाते हैं, पुट कैटेगरीज करते हैं। इसी को अभी कर देते हैं। लेट मी डू दिस वन ओनली HTTP। यार एक चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पे, HTTP पोस्ट होगा, HTTP पोस्ट भी नहीं होगा, HTTP पुट होगा यहाँ पे। HTTP पुट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बुक, लेट मी यूज द मॉडल ओनली। मैं यहाँ पे मॉडल ही यूज करूंगा यहाँ पे। तो पुट में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये कब काम आता है? ये हमारे वैलिडेशंस को मॉडल स्टेट अगर वैलिड ना हो उस केस में रेज एक्सेप्शन करने के लिए काम आएगा। हमारा वैलिडेशंस में कुछ इशू है, मतलब आपने रिक्वायर्ड फील्ड डाला है पर आपने रिक्वायर्ड फील्ड डाला किसी इनपुट फील्ड में, पर आप वहाँ पे डेटा नहीं सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वो हैंडल करने के लिए ये काम आएगा। थिंक ये भी होगा। फॉर्म बॉडी कॉपी करते हैं, ID पास करेंगे और ये करेंगे। लेट मी, आई डोंट नीड दिस, आई थिंक सो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक और चीज आपको, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कैसे काम करते हैं। ये क्या किया है मैंने यहाँ पे यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, बुक PR इक्वल टू न्यू बुक PR ID इक्वल टू ये बैकएंड करके, ये भी एक तरीका होता है जिससे आप ऐड कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू गो विद द अबव मेथड। यहाँ पे जिसे मैंने किया है इस तरह से कि आपका एक एक लाइन पे फिर आप फाइंड कर सकते हैं एरर क्या है। इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, बट उस केस में थोड़ा इशू आ सकता है, तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद द अबव मेथड। तो इसमें भी मैंने सारा डेटा है उसी को ले लिया, फिर कंटेंट्स डॉट PR डॉट स्टेट इक्वल टू एड्रेस स्टेट ऑफ मॉडिफाइड। अगर मेरे को ये नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, in that case I can do one thing, categories dot update PR. This will also work, so you can use this method as well. So let me comment out this one. For time being दोनों मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये मेरा I don't need this। तो ये मेरा पुट वाला मेथड बन गया। लेट मी रिमूव द ID, I don't need the ID। हमारा बॉडी में है तो बॉडी से मेरा सब कुछ आ जाएगा। ये मॉडल में ID भी आ जाएगी यहाँ पे बॉडी से ही, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस ID की। डिलीट बुक करते हैं अभी। डिलीट बुक करने के लिए मेरे को सेम मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट करते हैं हमारे कैटेगरीज वाले कंट्रोलर में। तो वो सेम ही है, सब कुछ चेंज नहीं हुआ। डिलीट बुक नाम का बना है, फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ID यूजिंग द फाइंड एज कीवर्ड, एंड देन आई एम चेकिंग द बुक। हमारा जो बुक है वो ये जो बुक वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमारा नल तो नहीं है। अगर नल है तो मैं नॉट फाउंड का एरर दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा और उसके बाद में सेव चेंजेस करके रिटर्न नो कंटेंट। ओके, मैं
बार बार बिल्ड करने की आदत हो गई है, बट आई डोंट नीड दिस। आप बिना बिल्ड करके भी काम कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। तो ये मेरा बुक्स का ये सब बन गया है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, और लेट मी run these things and show you whether we are able to create anything or not. तो debug करें, start without debugging। अब start with debugger भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये हमारा ये चेकर है, इस तुम्हारा ऊपर आ जाएगा और आपको दिखाएगा कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ एरर नॉट फाउंड, कुछ ऐसे कुछ एरर आ जाएगा। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले आपने राउट सही से मेंशन किया है कि नहीं किया है। राउट सही कि नहीं, राउट्स नहीं है तो उस केस में गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे गेट बुक्स में जाते हैं। अभी यहाँ पे ट्राई आउट करें, एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे एपीआई से सारे बुक चेक करेगा कि कोई बुक है तो नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है कोड नल, मतलब कुछ है नहीं। लेट मी ऐड अ बुक, यहाँ पे क्रिएट करूँगा। लेट मी क्रिएट अ कैटेगरी फर्स्ट। ट्राई डॉट में जाते हैं। हाँ, आई थिंक मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ता है, पोस्टमैन में ज़्यादा अच्छा आता है। चलो मैं पोस्टमैन नहीं यूज़ करता, इसी में आपको दिखा देता हूँ। एक फिक्शन बना देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी फिक्शन रखते हैं। सैम्पल क्रिएटेड, आई वोंट नीड इट। इस इमेज URL, लेट मी नॉट गिव द इमेज URL as well. Image URL is important. Not give it. Let me execute this. Okay. सक्सेस हुआ, क्या हुआ? एक मिनट, लेट मी चेक था। हाँ, यहाँ पे से मैं चेक कर देता हूँ कि मेरा डेटा, आई थिंक कोई इशू तो आया नहीं है। इसको मैं ट्राई आउट करता हूँ और एक बार मैं क्रिएट देख लेता हूँ डेटा आया है कि नहीं आया। Yeah, I have an ID book 1 with a fiction name and a fiction. This is the time, अभी देख सकते हैं 11:27 है, 7:49। तो 7:49 ये क्रिएट होगा इस फीचर 2। ये हमारा डेटा बन गया। लेट मी इसको मैं चेंज करूँ, कैंसिल करते हैं, पोस्ट वाले में पुट में जाते हैं। लोकल DB database, I think this is my database tables। जब तक ये वहाँ है, ये मेरा पोस्टमैन बन भी गया, वेरी गुड। यार पोस्टमैन बुक्स में कैटेगरीज में व्यू डेटा, या ये आप देख सकते हैं ये हमारा आउट में जाएंगे। ID 1 करेंगे और इसका फिक्शन ही रखेंगे। फिक्शन और डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करते हैं और व्यू डेटा। नो, ये आया कैसे? API है ना, एग्जीक्यूट मारते हैं। देखें ये अपडेट हो गया यहाँ पे।
सिंपली गेट का, और ये मैंने आपको पुट का दिखा दिया, पुट कैटेगरीज में दिखा दिया मैंने, और एक मैंने आपको गेट का भी दिखा दिया मैंने। आप क्रिएट करेंगे, सबसे पहले बुक क्रिएट करते हैं एक, वाई गेट पोस्ट करेंगे एक बुक, राइट आउट करेंगे, आईडी आई डोंट नीड इट, कैटेगरी आईडी इज 1, नेम लिखेंगे मीट द हीरो, रैंडम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्रिएट करना है, अपने आप बन के आ रहा है, आई डोंट नो सीरियसली। प्राइस 150 रुपये करता है, कैटेगरी डिस्काउंट इसमें 0 कर देते हैं, क्वांटिटी आई हैव 20 कैटेगरी, समरी सेम रखते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। लेटर ऑन जब हम लोग काम करेंगे तो उस केस में, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में, उस केस में आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मारते हैं, होप दिस वर्क, let me come here and show you the data, view data, ठीक है। ये हमारा आईडी बन गई, ये नेम आ रहा है, नेम ये है, डिस्क्रिप्शन है, क्रेडिटेड है, इस फीचर्ड है, और ये प्राइस, कैटेगरी, डिस्काउंट, क्वांटिटी, समरी, ये सब है, सब हो रहा है। यहाँ पे गेट भी हो रहा है, गेट नहीं दिखाया मैंने, एक मिनट में यहाँ पे गेट दिखा देता हूँ कि गेट भी कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। गेट अदरवाइज सब आईडी कर देते हैं, आईडी आई थिंक मनी है हमारा, एग्जीक्यूट करते हैं, आई एम गेटिंग द डेटा, लेट मी पास ऑन आईडी व्हिच इज नॉट अवेलेबल, एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्या आया, कोई डेटा नहीं आया मेरे को, मैंने कुछ चेक लगाया है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ चेक लगाया कि नहीं लगाया यहाँ पे। बुक्स कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे गेट बुक बाय आईडी, रिटर्न बुक इफ नॉट फाउंड टू नल, रिटर्न नॉट फाउंड, ऐसा कुछ, या ओके ठीक है। ये हमारा बुक क्रिएट कर दिया मैंने, पुट करके देखते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, यार एपीआई का यही प्रॉब्लम है कि मुझे डेटा यहाँ से देखना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं कर सकता हूँ, डायरेक्टली डेटा लिख के नहीं आ रहा है। चलो इसी को इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी यहाँ से मूव कर देते हैं, फटाफट कॉपी करते हैं इसकी जगह पे, 150 रुपये ही 1500 कर देते हैं। नेम मैंने क्या डाला था, नेम ये कर देते हैं, और इसको ये रखते हैं इमेज यूआरएल, मैं अभी के लिए डिलीट मार रहा हूँ इमेज यूआरएल। डिस्काउंट इसको मैं 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, क्वांटिटी इतना डाल दिया, क्रिएटेड डेट आई डोंट नीड इट,
फीचर ट्रू है तो मैंने मल्टीपल आपको दिखा दिया कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेस फेल दिखा रहा है। कॉन्फ्लिक्टेड क्यों कर रहा है? ओके माय बैड, मैंने आईडी नहीं डाली थी यहाँ पे। काम कर गया होगा या सब कुछ काम कर गया है। ये अभी देख सकते हैं 8 बजे हैं तो 8 ही आ गया यहाँ पे। तो ये मैंने सारे जितने भी एक्शंस क्रिएट किए थे उसका मैंने आपको डेमो दिखा दिया कैसे आप APIs को टेस्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब हम लोग काम करेंगे क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दिस कंज्यूमिंग दिस APIs और उसको फिर हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। एक फटाक से मैं डिलीट बुक का भी दिखा देता हूँ आपको, डिलीट बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिलीट बुक, हैविंग द डिलीट बुक, ट्राई इट आउट करते हैं और यहाँ पे आईडी को 1 करते हैं, एग्जीक्यूट मारते हैं, सक्सेस हो गया। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, गेट बुक्स करते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देख रहे हैं आप कोई भी बुक नहीं है। तो ये हमारा ये जितने भी APIs हम लोग क्रिएट करे हैं एडमिन साइड में, तो उसका सब काम कर रहे हैं आराम से। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग बुक्स कंट्रोलर में हम बुक कंट्रोलर बनाते हैं और जितने भी एक्शन मेथड कैसे क्रिएट करते हैं सारे, और साथ में हम लोगों ने APIs को भी टेस्ट किया। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, हमारा ई-कॉमर्स वाले सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज में जाके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और भी सीरीज देखने के लिए।